नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में पीक परफॉर्मर्स में। तो आज हम तैयारी करेंगे TGT PGT की और पॉलिटी की तैयारी करेंगे। हमने लास्ट वीडियो भी पॉलिटी की डाली थी और ये वाली वीडियो भी हमारी पॉलिटी की है। तो हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 है, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ। तो दोस्तों, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ 1776 में। 1776 में सर्वप्रथम प्रयोग नौकरशाही शब्द का हुआ और ये किया था विसेंट डी गार्ने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2, द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक हैं। द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक मैकाइवर हैं और इन्होंने यह पुस्तक 1926 में पब्लिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और उसका अस्तित्व सदजीवन के लिए बना हुआ है। तो दोस्तों, ये कथन है अरस्तू का। ये किसका कथन है? ये अरस्तू का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान का अभिरक्षक। भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारत के संविधान का अभिरक्षक है भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान का अभिरक्षक है और भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्या करता है और अर्थ विवेचन करता है। यह संविधान में निहित प्रावधानों तथा उसमें प्रयोग की गई शब्दावली की भावना एवं निहितार्थ के विषय में अंतिम पाठ कथन प्रस्तुत कर सकता है और भारत के संविधान का अभिरक्षक भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ही कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5, किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। तो लाला लाजपत राय का है। किसका है यह कथन? लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक थी एक यंग इंडिया, जो 1916 में पब्लिश हुई थी और इसमें एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया था। तो ये स्टेटमेंट किसने दी है? ये लाला लाजपत राय ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्विशासन की स्थापना की गई। तो ये 1919 का भारत शासन अधिनियम है। 1919 भारत का शासन अधिनियम है और इसके द्वारा भारतीय प्रांतों में द्विशासन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7, लोकपाल शब्द। लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया। तो लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम LM सिंघवी ने किया और 1963 में किया। लोकपाल
शब्द का प्रतिपादन एल.एम. सिंघवी और 1963 में किया। भारत में संवैधानिक एम्बुड्समैन का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1960 के दशक की शुरुआत में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में प्रस्तुत किया था और 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने पेश किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा लासवेल ने दी है। राजनीति विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जो प्रमुख तथा शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है। इन शक्ति संबंधों के कुछ प्रमुख रूप हैं: व्यक्तियों में परस्पर, व्यक्ति और राज्य के मध्य शक्ति संबंध और राज्यों में परस्पर शक्ति संबंध। लासवेल ने इस परिभाषा को व्यापक रूप से ग्रहण किया है। तो शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है, तो यह परिभाषा लासवेल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। राज्य के आवश्यक तत्व हैं। राज्य के आवश्यक तत्व हैं। तो राज्य के आवश्यक तत्व हैं भूभाग, जनसंख्या और संप्रभुता। क्या है? भूभाग, जनसंख्या और संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10। भारत की किस संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार प्राप्त है? तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारी स्क्रीन पर। भारत की किस संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार प्राप्त है? तो ये भारत की संसद से है। भारत की संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 की क्लोज 1 के अंतर्गत किया गया है। ये एक ऐसी निधि है जिसमें से सभी प्राप्तियां उधार ली जाती हैं और भुगतान जमा किए जाते हैं, जैसे कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राजकोष विधेयकों, ऋणों का अथोपाद, अग्रिमों को जारी केंद्र सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण। तो भारत की संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार केवल भारत के संसद से को प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। ये किसने लिखा है कि हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो सकता? तो ये स्पिनोजा ने लिखा है। हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो सकता, यह कथन स्पिनोजा का है। और हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था समाज पूर्व भी है और राज्य पूर्व भी है। तो यह हॉब्स द्वारा वर्णित इस अवस्था में न समाज है और न राज्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था? तो वो है मैकियावेली। राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था, तो वो मैकियावेली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का किस आंदोलन में इस्तेमाल किया था? तो ये अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल है, जिसमें इन्होंने भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था और ये 1918 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति
निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। नोटा। नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया था? तो ये 2008 और 2009 के बीच पेश किया था। और नोटा को इस्तेमाल करने वाला जो सबसे पहला राज्य था भारत का, वो था छत्तीसगढ़। और वर्ष 2014 से नोटा पूरे देश में लागू हो गया था। दिसंबर 2013 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो ईवीएम बोली जाती है, उसमें नोटा का विकल्प देने का निर्देश दिया गया था। कब? 2013 में, दिसंबर में। और वर्ष 2014 से नोटा पूरे देश में लागू हो गया था। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है यहीं पर। धन्यवाद। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।